ऐसे अगर ये चोलिया में तेरे करंट ऐसे गाने बनते क्या? अरे तो वो उसके पहले तो हिंदी वाला भी चोटी है, सो सुनिए तो सही, चोली के पीछे का है, वो कहाँ गया? उसको कोई नहीं बोलता। नहीं, अरे वो तो आपने समझिएगा कि चोली के पीछे क्या है, तो वो हिंदी में भी तो है। अंग्रेजी में जाकर देखिए, उससे भी और अश्लील मिलेगा। नाइट क्लबों में अंग्रेजी के गाने बजते हैं ना, हमारे गाने तो जो है कि शादी। मैं मनोज कुमार सिंह, भोजपुरी जन जागरण अभियान का मैं कन्वेनर हूँ और हम लोग पिछले 10 सालों से भोजपुरी के लिए इस जंतर मंतर पे आ रहे हैं। आपने एक सवाल उठाया कि भोजपुरी इतनी ज़्यादा बोलने के बावजूद भी उपेक्षित क्यों है। देखिए, इसका जवाब आपको इतिहास में मिलेगा। अभी हम अपने एक स्टूडेंट के लिए फ्रीडम फाइटर की जो है कि फ्रीडम ऑफ इंडिया के ऊपर जो है कि थीसिस के ऊपर काम कर रहे थे, तो उसने मैंने जो है ना कि इसको बहुत पीछे से, ठीक ना, यूरोपियन हिस्ट्री से लेकर के इंडियन हिस्ट्री तक मैंने इसकी पढ़ाई करी, पढ़ा, उसको गहरे तौर से समझा। मुझे ये बात समझ में आती है कि इस सवाल का जवाब जो है इतिहास के इस गर्भ में अंग्रेजों के पास छुपा हुआ था। क्योंकि आप देखिएगा, जब भी ये स्वतंत्रता अभियान का जो उठा कर के इतिहास देखिएगा, उसमें आपको नज़र आएगा कि जिसने भी संग्राम को हवा दिया, जिसने संग्राम को आगे बढ़ाया, वो पूरबिया लोग ही थे। मेरठ के अंदर भी आकर के पूरबिया लोग ही लड़े थे। और दूसरी बात, अगर बक्सर की लड़ाई हिंदुस्तान के लोग जीत जाते तो अंग्रेज यहाँ पे नहीं आते। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि अगर बक्सर की लड़ाई और पलासी की लड़ाई से अगर हमारा संबंध है, क्योंकि वो सारे भोजपुरिया लोग लड़ रहे थे और कोई नहीं लड़ रहा था पूरे हिंदुस्तान के लिए, भोजपुरिया लोग लड़ रहे थे और भोजपुरिया लोगों की हार ही इस देश में गुलामी की हार थी, गुलामी का आगमन था। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब वो 1857 की आज़ादी के लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कभी भी इन भोजपुरिया लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देना है, इनको एकत्रित नहीं रखना है। दुश्मनी निकाली भोजपुरी से। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उस समय देखिए कि ये जो प्रोविंस थे, इन प्रोविंसों को जो है ना कि अलग अलग डिवाइड कर दिया। सारे प्रोविंसों को, उड़ीसा को, तमिलनाडु को, मलयालम के आधार पे केरला को, इन सब को अलग अलग लिंग्विस्टिक के आधार पे इन्होंने डिवाइड किया। लेकिन आपको ये पूरबिया जो थे, जितना पूर्वांचल को जो है ना, इन्होंने क्या किया कि उसको डिवाइड कर दिया। और डिवाइड किस आधार पे किया? इन्होंने रीजन के आधार पे कर दिया। यहाँ पे लिंग्विस्टिक कहाँ गई? यहाँ पे भोजपुरी। और एक दूसरी बात हम आप लोगों को और भी याद दिलाना चाहेंगे कि भोजपुरी का निर्माण, ये हिंदी का निर्माण तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों से हुआ है। 17वीं शताब्दी में उन्होंने स्टार्ट किया। उससे पहले क्या हिंदी थी? नहीं थी। उससे पहले तो आपकी भोजपुरी ही थी। उससे पहले भी जब बाबर यहाँ पे आया था तो वो पर्शियन लोग को लेकर के आया था। तो यहाँ पे जब वो बक्सर के पास पहुँचा तो बक्सर में उसने जो है कि ये भोजपुरिया लोग थे, उस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में थे, क्योंकि बक्सर ये भोजपुरी लोगों का ही हिंदुस्तान पे राज था। बेशक यानी कि मुगल बैठे थे, लेकिन पीछे इनमें जाना कि सारा सपोर्ट बक्सरियों का ही था। जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने ये फील किया, महसूस किया कि उनके सिपाही आपस में कैसे बात करेंगे। तो वहाँ से पर्शियन और जो है ना कि ये सारी भाषाओं को लेकर के, ईरानियों को लेकर के, और यहाँ पे भोजपुरी को लेकर के उर्दू का निर्माण किया गया। उर्दू की अपनी भाषा, अपना कोई लैंड नहीं है। आप पढ़िएगा तो उर्दू लैंडलेस भाषा है, उसकी वही अपनी कोई पहचान नहीं है। भोजपुरी और ईरानियन को मिलकर के, ईरानी, पर्शिया और जो है कि अरेबिक को मिल करके बनाया गया है भोजपुरी उर्दू को। तो यहाँ से आपको ये लगता है कि जब ये डिवीजन तो जो है कि भोजपुरी भाषाओं को जन्म देने वाली भोजपुरी, जैसे उर्दू कितनी बड़ी भाषा है, हाँ, उसको जन्म देने वाली भोजपुरी, और आज इसको बहुत सारी कहते हैं कि ये भाषा नहीं है, बोली, ऐसा भी कह देते हैं। वो भाषा की बात करते हैं कि भाषा के क्राइटेरिया पे खरी नहीं उतरती। दूसरा, बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि बड़ी अश्लीलता है। तो उस पर क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं ये जवाब उनको ये देना चाहता हूँ कि अश्लीलता की बात करते हो, अश्लीलता भाषा में थोड़ी ना होती है यार, वो तो माइंड में होती है। ये तो आपके माइंड की उपज है। आप जाकर के देखो, पूरा यूरोपियन यूनियन जितना वेस्टर्न कंट्री है वो सब भी तो यानी कि खुलेआम करता है। उसकी तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री है वो, पोर्न की इंडस्ट्री। उसमें कौन क्या काम करता है? भोजपुरी लोग करता है।
उसमें तो अंग्रेज लोग करते बदनाम हैं। तो भोजपुरियों को करा जाता है। अरे वही है, एक कहावत आपने सुना होगा कि बद से बदनाम बुरा। आप बदनाम कर दिए वो बुरा हो जाएगा। गाने ऐसे अगर बनते हैं, ये चोलिया में तेरे करंट, ऐसे गाने बनते हैं क्या? अरे तो वो उसके पहले तो हिंदी वाला भी चोटी है, सो सुनिए तो सही, चोली के पीछे का है, वो कहाँ गया? उसको कोई नहीं बोलता। नहीं, अरे वो तो आपने समझिएगा कि चोली के पीछे क्या है, तो वो हिंदी में भी तो है। अंग्रेजी में जाकर देखिए, उससे भी और अश्लील मिलेगा। नाइट क्लबों में अंग्रेजी के गाने बजते हैं ना, हमारे गाने तो जो है कि शादी ब्याह में बजते हैं, लगावे लो जब लिपस्टिक, तो शादी ब्याह में बजता है। अरे इंग्लैंड में भी बजता है, न्यूयॉर्क में भी बजता है, व्हाइट हाउस में भी बजता है। तो हमारे गाने तो वहाँ बज रहे हैं, आपके गाने तो नाइट क्लबों में बजते हैं यार, जहाँ पे लोग जो है कि एकदम बिल्कुल अश्लील नंगे होकर के नाचते हैं। हम बुरे हैं या आप बुरे हैं? आप हमें सिर्फ बदनाम करके हमारे अधिकारों को छिपाने की, हमारे अधिकारों को नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि भोजपुरी लोगों के, भोजपुरिया पूर्वांचल लोगों को अपने खून में उबाल लाना चाहिए। या आपका खून नहीं खौलता है, आप अपने खून को खौलाइए, क्योंकि भाषा आपकी आइडेंटिटी है। आप कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले आदमी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि ये कौन है। जब आप अपना जबान खोलते हैं ना, तो पता लगता है कि आप कौन है। अगर यहाँ पे कोई अंग्रेज आके खड़ा हो जाए, जब तक से ना बोले, तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो स्पेनिश है, वो फ्रेंच है, वो ब्रिटिश है, या वो क्या बोलते हैं अजरबैजानी है। जब वो बोलेगा, बोलना शुरू करेगा, तब आप कहिएगा कि अरे ये तो ब्रिटिश है। क्या लगता है भोजपुरी को राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिला है? कोई ऐसा नेता नहीं मिला है? बहुत सारे नेता हैं, गाने वाले हैं जो भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन क्या उनकी इतनी हैसियत है कि भोजपुरी की आवाज उठा पाए? भोजपुरी में पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन भोजपुरी के लिए काम करने की बात आती है, उसे अधिकार दिलाने की बात आती है, तो कहाँ छुप जाते हैं? देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि ये भोजपुरी की, आप देखिए भोजपुरी का इतिहास जो है ना कि मौर्य काल से चला आ रहा है, मौर्य से पहले भी चला आ रहा है, मौर्य से पहले से ही चला रहा है सारा। इस पृथ्वी के ऊपर जो है ना कि सबसे पहले अवतार जो है, लिखित अवतार जो है, वो बक्सर की धरती पे ही हुआ है, वामन अवतार। तो आप ये समझिए कि शेरों के जंगल में सब कोई शेर है ना, तो और ये क्यों चाहेगा? यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि सारे के सारे लोग इसको एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जाते हैं बनारस में, अरे आप गुजरात में जाकर, आपके बाद में गांधीनगर भी तो था ना यार, वहाँ पर भी जाके बोलते, गुजरात से आकर के आप बनारस में बोलते हैं कि गंगा मैया के भावना के हम समझाते नहीं, गंगा मैया के कुछ गलत की बात भोजपुरी में बोला थोड़ा। अवहनिया जाकर पी चिदम्बरम भी भोजपुरी में बोल रहे हैं। भाई आपका भी तो उधर है तो ना, लेकिन अधिकार नहीं देते, क्योंकि ये एटीएम न है। अब ये एटीएम जब एक बार खत्म हो जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? टुनटुना हिलाएंगे। इसलिए जो है ना कि भोजपुरी के एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं लोग। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अब हमको जगना पड़ेगा कि भोजपुरी का अधिकार जो है हमें मिले, और इसके लिए हम लोग पिछले 10 सालों से और सने आ ही रहे हैं। भोजपुरी की लीडरशिप है, बहुत भोजपुरी में बहुत सारे ज्ञाता लोग भी हैं, पीएचडी किए हुए लोग हैं। सर, इतना बड़ा पढ़ा लिखा समाज है भोजपुरी में, लेकिन भोजपुरी की पहचान कुछ गानों से, कुछ चीजों से बना दी गई है। तो क्या कहेंगे आप उस पर कि भोजपुरी को कैसे समझा जाए? लिटरेचर, भोजपुरी की लिटरेचर की बात करें तो कुछ फिल्मों से लोग आइडिया लगा लेते हैं कि ये भोजपुरी है तो ये इसका मतलब है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद उसमें इतना ज्ञाता हैं, डॉक्टर की उपाधि है आपके पास, कहते हैं तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे क्रिटिक्स को, ऐसे जो आप पर कटाक्ष करते हैं, भोजपुरी पे कटाक्ष करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कटाक्ष तो लोग रामचंद्र जी पे भी करते हैं, कटाक्ष लोग सीता जी पे भी करते हैं, कटाक्ष लोग भगवान पे भी करते हैं। 14 बरस में खत्म हो गया था, भोजपुरी का कब खत्म होगा सर? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, आपने सवाल किया है तो मैं बता दूँ, कटाक्ष करने के लिए हर एक आदमी फ्री है। जिसका मुंह है 10 मुंह अलग अलग, उतनी बातें। आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि देखिए, एक सवाल हो जाने दीजिए तो फिर खत्म होने दीजिए। हाँ चल, ठीक है। देखिए एक बात सुनिए, भोजपुरी एक कंप्लीट भाषा है। अगर कोई ये कहता है कि भाई बोली है, तो आप मुझे बताइए कि नेपाल के पास क्या मापदंड था? नेपाल सरकार के पास क्या मापदंड था? मॉरिशस सरकार के पास क्या मापदंड थी? मॉरिशस ने कैसे, उसको किस आधार पे आखिर भाषा माना है? क्या वहाँ इंटेलेक्चुअल नहीं है? नेपाल ने क्यों भाषा माना?
ऐसा है कि हर एक कोई भी भाषा की जड़ बहुत गहरी होती है, ऐसे वो नहीं टिकी हुई है। हर एक चीज़ एक स्ट्रक्चर पे टिका हुआ है। आपको पता ही होगा कि बिना स्ट्रक्चर के कोई चीज़ नहीं है। आपका ये आपका कैमरा भी खड़ा है एक स्ट्रक्चर पे ही खड़ा है, उसी तरह भाषा भी एक स्ट्रक्चर पे खड़ी होती है। ऐसे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाषा के जो स्ट्रक्चर है वो है संस्कृति। हमारे भोजपुरी की जो संस्कृति है वो बहुत ही गहरी है। उसके अंदर सारे कर्मकांड है, जन्म से लेके मृत्यु तक के 16 श्रृंगार हैं, हर 16 संस्कार हैं। हर संस्कार जन्म से लेके सोहर। आज देखिए एक हमारा ही सोहर है कि बबुआ पीएम होखियन, तो एक गीत बहुत वायरल हो रहा है। अब ये वायरल, अब एक ये सोहर है, इस सोहर को देखिए पूरी दुनिया में मिलियन मिलियन लोगों ने देखा। तो कुछ तो उस गीत के पीछे कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर कि भाई भाषा है 8वीं अनुसूची में रखना चाहते हो, कोई लिपि तो होगी, कुछ तो होगा। आप बोले फिर आप, मैं दोनों से ही बात कर रहा हूँ। पहले नहीं, ऐसा डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब को कि मैंने आपको एक चीज बता दिया, बिना स्ट्रक्चर के कोई भी चीज खड़ा नहीं होता। अगर भाषा है तो उसका स्ट्रक्चर है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, कोई भी भाषा पहले भाषा बनती है उसके बाद व्याकरण बनता है। आपको पता है ना? आप अपने घर की कोई भी भाषा सीखे हैं तो क्या पहले व्याकरण सीखा था? भाषा सीखे पहले भाषा सीखा ना। तो व्याकरण हमेशा अनुगामी होती है, व्याकरण पीछे चलती है और भाषा आगे चलता है। कोई भी बच्चा हो उसको तो कोई पहले व्याकरण तो नहीं सिखाता है ना। इसीलिए चोमस्की जो है दुनिया का एक अभी सबसे बड़ा लिंग्विस्ट है, नोम चोमस्की उसका नाम है। वो कहता है कि हमारे अंदर एलईडी होता है। एलईडी यानी बच्चों के अंदर अपने आप एक जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं, वो इसमें है। वो अपने आप उसका एक्विजिशन कर लेता है। तो उसी तरह जब भोजपुरी की अपनी लिपि है, कैथी लिपि है भोजपुरी के, मेरे पास कम से कम 200 ग्रामर की किताब है। मैं खुद भी भोजपुरी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एमए में। मैं खुद भोजपुरी में पीएचडी हूँ। ये जो कहने वाली बात है कि जिनको नहीं पता, वो आपकी अज्ञानता। भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं, मेरा तो प्रश्न है। आपसे नहीं कह रहा हूँ, भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान का जो दुश्मन है उसकी अज्ञानता है। इग्नोरेंस इज योर इनेमी। कुछ लोगों को इग्नोरेंस ब्लिस लगता है, कुछ लोगों को लगता है इग्नोरेंस बहुत ब्लिस है। आप नहीं जानते, आपको बीमारी हो गई है, जान जाते हो तो तंग हो जाते हो, लेकिन जान जाते हो तो इलाज भी तो कर लेते हो। तो भोजपुरी के अंदर सब कुछ मौजूद है। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू में भोजपुरी में रिसर्च हो रहा है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो या जेपी विश्वविद्यालय हो, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU हो, ये इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय, आखिर यहाँ पे कैसे रिसर्च हो रहा है? महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट है आपका मॉरिशस के अंदर, वहाँ PhD कैसे हो रहा है? जापान के लोग PhD भोजपुरी में कर रहे हैं सर, अमेरिका के लोग भोजपुरी में कर रहे हैं, चाइना के लोग भोजपुरी में PhD कर रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूँ, आप गूगल है। भोजपुरी की बात कर रहे हैं आप, कोई ऐसा लिटरेचर, कोई ऐसी बड़ी किताब, कोई ऐसे बड़े कवि या रचयिता या लेखक जिनका पूरी दुनिया में फेमस हो? अवधी की बहुत बात होती है, मैथिली की बात होती है, लेकिन भोजपुरी का ऐसा कुछ लगता है आपको तो आप कोट करना चाहेंगे उसे? आप एक मैं ये देखिए, पहले 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, चीजें इनके होने जाने। आपने जैसे तुलसीदास की बात किया, रामचरितमानस, मैं आपको बता दूं भोजपुरी क्षेत्र, ऊपर तस्वीर देख रहे हैं आपको, मुसलमान लोग नमाज कहाँ पढ़ते हैं? मुसलमान भाई हमारे पश्चिम की ओर। क्यों? क्योंकि काबा। अब पूरा साउथ एशिया किधर नमस्ते करता है? भारत की ओर। पूरा साउथ एशिया में कौन सा धर्म है? बुद्ध का धर्म है। और बुद्ध कहाँ पैदा हुए? भोजपुरी के मिट्टी में। कहाँ परिनिर्माण हुआ? भोजपुरी के मिट्टी में। और बुद्ध ने प्रथम देशना कहाँ दी? तो सारनाथ की भूमि। वो कहाँ है? वो तो पाली की बात कर देते। पाली आपको मैं बता रहा हूँ ना, तो पाली को अब जाके इतने साल मैंने आपको क्या कहा, वो मिट्टी कहाँ की है? आज कौन सी भाषा है वहाँ? आज कौन सी भाषा है महाराजगंज में? आज तो भोजपुरी है। ठीक है, तो मैं जो है उसी की बात, हट जाओ। अब मैं जो है सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि उस भोजपुरी मिट्टी में भगवान बुद्ध भी पैदा हुए। कबीर ने कौन सा सिस्टम दिया? इटोपिया दिया, अमर देशवा का। रैदास ने कौन सा सिस्टम दिया? बेगमपुरा का। भाई साहब, ये आप जो कह रहे कि भाई भोजपुरी में क्या है, तो भोजपुरी में तो कबीर है, भोजपुरी में रैदास है,
भोजपुरी में बुद्ध है, भोजपुरी में भिखारी ठाकुर है, भोजपुरी का जो महाकाव्य है उसका नाम है बौधायन। बौधायन तिब्बती लोग पढ़ते हैं, कहाँ? नहीं, काशी के अंदर जो कि तिब्बती विश्वविद्यालय है उसके अंदर दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती का लिखा हुआ बौधायन है 650 पृष्ठ का। अब चूंकि भारत में क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद तो बुद्धों की फिर से पुनः बुद्ध आने लगे, उनकी गिनती होने लगे, फिर भी 80 लाख हैं। तो इस देश की प्राचीन परंपरा में बुद्ध हैं, महावीर हैं, जिसको पुनः स्थापित करने वाले राहुल संस्कृतान जी की भी तस्वीर देखी होगी। यहाँ से तो बुद्ध धर्म खत्म हो गया था, वो तो बेचारे जाके तिब्बत से सब लेके आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसके ऊपर जब उदय नारायण तिवारी जैसा भाषा शास्त्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या बोला कि ऐसा तो किताब दांते ने लिखा था कभी। अब दांते का नाम अगर आप जानते होंगे तो जानते होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह देना कि भाई यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर समाज में बहुत कुछ मौजूद है। अगर आप इग्नोरेंस है आपका तो मेरी गलती नहीं है सर। हमारे अपने नाच हैं, गुड़ों के नाच हैं, धोबी के नाच हैं, चमार के नाच हैं, हमारे गीत हैं। जो पात्रताएं हैं वो सारी भोजपुरी पूरी करता है सर। कैसे नहीं कर रहा है? हर चीज है हमारे पास। पात्रता की तो देखिए, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया में हम हर तरह से फिट बैठते हैं। केवल ये पॉलिटिकल जो है डिसीजन की बात है, जिस दिन सरकार चाह देगी। अरे एक चीज बताइए, आप डोगरी का कभी आपने जंतर मंतर पे धरना देखा था? नाम नहीं सुना था। आप डोगरी के बारे में क्या जानते हैं? कौन को किताब जानते हैं? आप कोंकणी के बारे में कितने किताब जानते हैं? आप बोडो के किताब का नाम बताइए। हमसे तो सारा सवाल पूछा जाता है। अभी तो एगो सवाल पूछवे नहीं किया कि अश्लीलता भी पूछिएगा। वो पूछ लिया सर। नहीं पूछ लिया होगा तो मैं उसका जवाब ये दे दिया होंगे, मैं भी दे दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे से जो सवाल होता है तो डोगरी में क्यों नहीं किया? कोई नहीं किया आज तक, तो कोई डोगरी वाला नहीं आया। करण सिंह आए, एक दिन में कांग्रेस की सरकार, अगले दिन डोगरी बन गई। तो ये कश्मीर में 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में दिया। किसी ने पूछा कश्मीरी है, उर्दू है, आपको डोगरी है। लेकिन हमारे यहाँ से अगर भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश की भाषा है, बिहार की भाषा है, झारखंड में ये उपस्थित है, कई राज्यों में उपस्थित है, मध्य प्रदेश में अकादमी है, दिल्ली में अकादमी है, बिहार में अकादमी है। तो अगर हमारे पास साहित्य नहीं होता तो अकादमी कहाँ से बन जाएगी? अकादमी मतलब अकेडमिया, और अकादमिया कहाँ से आता है? साहित्य से आता है। तो अगर हमारे चीज मौजूद नहीं होते तो कहाँ से आता? तो हाउ कैन ए गवर्नमेंट फॉर्म ए अकेडमी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो है कि हमारे पास भाषा के सारे मापदंड नहीं होते, ठीक है, तो भोजपुरी आज यूनाइटेड यूएन का नाम सुना है आपने? यूनाइटेड नेशन में भी इसका ट्रांसलेशन कैसे होता? अगर आपके पास ग्रामर नहीं, आज के डेट में यूएन से बड़ी बॉडी तो नहीं है आपके पास में पूरी दुनिया में। यूएन से बड़ी बॉडी है क्या? अगर वहाँ पे आपके लिए ट्रांसलेशन अवेलेबल है, उपलब्ध है, वहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, इसका मतलब इसका ग्रामर है। आप उससे बड़ा प्रमाण क्या लीजिएगा? आपने लड़ाई झगड़े के लिए यूएन के पास जाते हैं, उसका जो है कि मेरा वो निपटा दो। यूएन जब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भोजपुरी जो है इसके लिए सारे मापदंड हैं, इसका प्रमाण है, इसका ग्रामर है। मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में, जब आप यूएन की बात हो गई, सारी बात हो गई, यानी कि ये तो पूरी तरह साफ है कि भोजपुरी मजबूत है। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा, भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत में संवैधानिक मान्यता के बाद ही किसी भाषा को सस्टव मिलता है, उसको प्रोपगेट किया जाता है, और जितने भी सामाजिक जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं, आप बताइए हमारे यहाँ के जो लेखक हैं उनको किसी तरह का साहित्य अकादमी सम्मान नहीं है। क्यों भाई? सपोर्ट नहीं है, इसलिए कि हमारी संवैधानिक मान्यता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि 20 करोड़ लोगों की जो जन भावनाएं हैं, ये मोदी जी कहते हैं कि लोकल वोकल और ग्लोबल, तो आप बताइए 16 देश में जो भाषा है, हम तो मजदूर बन के गए थे, हम लोग इंडेंचर्ड लेबर बन के, गिरमिटिया मजदूर बन के, हम लोग ब्रिटिश कॉलोनाइजर के गुलाम बन के गए थे। जब पूरी दुनिया में 1833 में गुलामी खत्म हो गई तो एक नई गुलामी आई जिसका नाम था इंडेंचर्ड लेबरशिप, यानी लेबर ऑन एग्रीमेंट।
तो हम लोग लेबर में गए, लेकिन आज वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आज वहाँ के राष्ट्रपति है, तो कुछ तो होगा हमारे अंदर। उन्होंने वहाँ कुछ तो देखा होगा, तभी तो भोजपुरी को मान्यता दी। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर भारत में ये कब तक जो है हम लोग के साथ उपेक्षित रहेगी, ये डिस्क्रिमिनेशन चलेगा, इस तरह का जो भेदभाव। यही हमारा है कि सरकार, आपने बंद कर दिया तो ठीक है, नहीं तो चालू है तो बता देता हूँ कि कुछ भी नहीं करे सरकार, बस एक हमारे भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दे दे। यही हमारा मांग है, शांतिपूर्ण मांग है। हम लोग कोई हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ही सही है, कहीं भी आग तो वो आग जलनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि हम लोग भोजपुरी भाषी लोग जिजीविका वाले हैं, लोगों को लगता होगा, लेकिन ये सब अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। हम लोग सिंबॉलिक ही करते हैं, लेकिन सरकार के यहाँ रोज पहुँचा देते हैं। ठीक चाहिए ना कर जा